नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का समापन पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत में आज 1.25 लाख स्टार्टअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया। पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। आज पूरी दुनिया देख रही है भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना जारी। प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में 12 सीटों पर 27 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं पर्चे। ओडिशा में कांग्रेस विधायक अधिराज मोहन का पार्टी सहित सभी पदों से इस्तीफा। पाणिग्रही ने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने की अटकल लगाई जा रही है। बिहार की जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी से की मुलाकात। राजद या कांग्रेस में जन अधिकार पार्टी के विलय की अटकलें। महागठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी संभावना। तमिलनाडु की दो प्रमुख पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। डीएमके की पहली लिस्ट में पूर्व सीएम करुणानिधि की बेटी कोनी मुंजी सहित 11 उम्मीदवारों के नाम। एआईएडीएमके ने भी 16 कैंडिडेट्स के नाम किए घोषित। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव। राज्य में 147 विधानसभा सीटें 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को डाले जाएंगे वोट। राज्य में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी। असम के बारपेटा से लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। अब्दुल खालिक ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से की मुलाकात। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से दिया था अपना इस्तीफा। लालू यादव के करीबी विधायक शंभूनाथ के ठिकानों पर ईडी की रेड। शंभूनाथ के बक्सर के 60 ठिकानों पर ईडी की टीम ने मारा छापा। बक्सर में 7 जगह सर्चिंग जारी। 1983 से 2009 तक बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम कर चुके हैं शंभूनाथ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में भाजपा टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प। दोनों पार्टियों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। दोनों पार्टी के नेता दिनहाटा बाजार इलाके में कर रहे थे रैली। तमिलिसाई सुंदरराजन फिर से भाजपा में हुई शामिल। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद ही ज्वाइन की बीजेपी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार समन भेज रही है। ये समन कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट मूव किया है। ईडी ने इस पिटीशन को बहुत विरोध किया। मुंबई एयरपोर्ट से 100 करोड़ की कोकीन जब्त। डायरेक्टोरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस की कार्रवाई देखने को मिली। मामले में 2 महिला समेत 4 विदेशियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में बच्चों की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया एनकाउंटर। मां का बयान, आरोपी ने 5000 उधार लिए, फिर छत पर बेटों का गला रेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 और 22 मार्च को भूटान दौरा। भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नागम्याल वांगचुक से करेंगे मुलाकात। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली। केजरीवाल खुद ईडी के समन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उन्हें आईना दिखा दिया है, आप कानून से बड़े नहीं हैं। रंगभरी एकादशी पर ब्रज में बरस रहा है रंग गुलाल। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों ने बनाई रंगभरी एकादशी। मंदिर में रंगों के साथ कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। कश्मीर के राजनीतिक दलों के महागठबंधन की खबरों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग यहां देखेंगे कि आप सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए एक साथ नजर आए हैं। इस बार भी जिसे मिलना है वो मिल सकते हैं। हम इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विश्व गौरैया दिवस है आज। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूक करना उद्देश्य है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी पक्षीय प्रजातियों में से एक है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी और भारत इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के सहयोग से मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को पहली बार ये मनाया गया था।
पाकिस्तान में भूकंप के झटके रात 2:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई है तीव्रता। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। क्रिकेटर केएल राहुल उज्जैन पहुंचे। माता पिता के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और करीब आधे घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर आशीर्वाद लिया। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा पर एआईसीसी ने 2 मैच का बैन लगाया है। बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे हसरंगा। एम्पायर के फैसले पर जताई असहमति। ठगी का शिकार हो चुकी है सरगुन मेहता। बोले काम न मिलने पर कई रातें रोकर खराब खाना खाकर बितानी पड़ी है। फिलहाल एक्ट्रेस सरगुन मेहता इन दिनों अपनी फिल्म जटनू चुड़ैल टाकरी को लेकर चर्चा में है। शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म अश्वत्थामा की अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जैकी भगनानी और शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर की है। पहले फिल्म में शाहिद कपूर की जगह करने वाले थे विक्की कौशल। विक्रांत मैसी ने सारा अली खान से मांगी थी माफी। एक्टर ने किया खुलासा। बोले वो बहुत ही मेहनती एक्ट्रेस है। स्टार किड होने की वजह से जज किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाल रखा है मोर्चा। झुंझुनू में क्लस्टर कार्यकर्ताओं को सीएम का जीत का मंत्र। सीपी जोशी, भूपेंद्र यादव, विजय राहटकर सहित कई नेता मौजूद। कोटा से अपहरण हुआ छात्रा जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर नजर आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती की तलाश कर रही है, तो वहीं छात्रा को सुराग बताने वाले को पुलिस देगी 20,000 रुपए का इनाम। दौसा की बांदीकुई में पीएनबी शाखा में लगी आग। दमकलों ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला परवान पर एकादशी पर मुख्य मेला आज उमड़ रहे हैं लाखों श्रद्धालु। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गिडवाना की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ की कार्रवाई। जुआ खेलते 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने राकेश जाट, सुखाराम मेघवाल, हरजी लोहार, रहमान पठान, धुड़ाराम, नवल भार्गव, नंदकिशोर जांगेड़, मुकेश लोहार को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 23,000 रुपए भी बरामद किए गए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में लहसुन की हो रही है बम्पर आवक। पिछले दिनों के मुकाबले अभी लहसुन के दाम में गिरावट आई है। 5,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है लहसुन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का झुंझुनू दौरा। सीएम और प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। जिला भाजपा कार्यालय में सीकर झुंझुनू क्लस्टर और कोर कमेटी की बैठक। जयपुर के सांभर में फागोत्सव के तहत लोक तमाशा हनुमंत लीला का किया गया मंचन। तमाशा में स्थानीय कलाकारों ने हनुमंत लीला, विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार, शिव पार्वती संवाद का सुंदर चित्रण किया। तमाशे में भक्ति रस के साथ ही श्रृंगार रस की लावणियों का दर्शकों ने आनंद लिया। ब्यावर में बाबा श्याम का फागुन मेला धूमधाम से मनाया गया। भगवान निज धाम भ्रमण करते हुए भक्तों के द्वार पहुंचे। एकादशी के मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भक्तों ने उत्साह से भाग लेकर पूजा अर्चना की। रंगीला फांगड़ महोत्सव के तहत विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में फागुन महीने की एकादशी के मौके पर खाटू श्याम की धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य मार्गों से निकाला गया जुलूस। उमड़े श्रद्धालु, निशान ध्वज लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा में लगाए खाटू श्याम की जयकारे। और चलिए तस्वीर आपको इसका सुपर फास्ट अंदाज में। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 15-15 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। बालाजीत गांव और थाना रेड़ा गांव से शराब बनाने की तोड़ी भट्टियां, वहीं 2000 लीटर महुआ वॉश मौके पर नष्ट किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन से पिछले 6 दिनों में मंदबुद्धि युवक घर से लापता है। 15 मार्च को मंदबुद्धि बालक घर से चला गया था। परिजनों ने जंक्शन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। लापता युवक की मां ने अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई है। नागौर में जसवंतगढ़ के पास में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में कार चालक, 2 महिला बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को राजकीय अस्पताल लाडनू में भर्ती करवाया है। सूचना पर जसवंतगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रतापगढ़ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पर कड़ी चौकसी की है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। अपराधियों पर भी निगाह रखी जा रही है। जिलों से सटी सीमाओं पर चेक पोस्ट की स्थापना की गई है, जहां 24 घंटे पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। नागौर के बुढ़वा में होली के उपलक्ष्य में हुआ शेखावटी में चंग धमाल का कार्यक्रम में आजाद चंग पार्टी ने प्रस्तुति की है। कार्यक्रम को देखने आसपास के ग्रामीण भी उमड़े। गणेश वंदना, कृष्ण भगवान के होली भजन सहित राजस्थानी रंग बिखेरते विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 दुकानों में आग लगने के मामले में 14 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। असामाजिक तत्वों ने आपसी रंजिश के चलते 3 दुकानों में आग लगाई थी, जिससे दुकान में रखा सिलेंडर फट गया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जैसलमेर के फलसून में राष्ट्रीय नियंत्रण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया है और साथ ही एसीएफ सर्वे का सुपरविजन किया। टीबी का एसीएफ सर्वे पूर्ण करने के सहित समस्त स्वास्थ्य सूचकांकों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा में सशस्त्र बलों और पुलिस अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील मतदान केंद्रों का एरिया डोमिनेशन के तहत निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। कोटा के टावा में बाबा खाटू श्याम का भव्य जगराता का आयोजन किया गया। श्याम मित्र मंडली ने जगराते का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे बाबा के दरबार में। इस दौरान बाबा का भव्य दरबार भी सजाया गया। बारां के मांगरोल में 41 करोड़ की लागत से बन रहा उपजिला अस्पताल इस महीने के अंत से मिलने लग जाएगा आमजन को सुविधाएं। अस्पताल में रहेंगी 100 बेड की क्षमता और साथ ही लेबोरेटरी, एक्सरे रूम, सोनोग्राफी मशीन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बारां के नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता एक्शन मोड में आ गया है। आगामी त्योहारी सीजन में वाहन चालकों और आमजन को ना कोई परेशानी। प्रताप चौक, दीनदयाल पार्क, नगर परिषद के पास दुकानदारों ने रख रखा था अतिक्रमण। लोगों की शिकायत पर शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण को हटाया गया है। पलौदी की जीआरपी चौकी ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जैसलमेर लालगढ़ एक्सप्रेस में शांति भंग का मामला है। इस मामले में कमलेश जाट और विद्याधर जाट को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एसडीएम कोर्ट फलौदी में पेश किया गया। उसके बाद दोनों को 500 रुपए के निजी मुचलकों पर रिहा किया गया है। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने फायरिंग के मामले में 10-10 हजार रुपए की नामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी को दोनों बदमाश कालू डीजे और अशफाक भट्टा ने रास्ते में रोककर फायरिंग की थी। उसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों ही बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। सलूम्बर में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ढूंढ से लौट रहे थे दोनों बाइक सवार युवक। मृतक की पहचान खेरवाड़ा क्षेत्र के परबीला निवासी सुनील के रूप में हुई। शाहपुरा में वार्षिक उत्सव फूलडोल महोत्सव का आगाज हुआ। संतों ने सूरजपोल से प्रवेश कर आचार्य रामदयाल जी महाराज का प्रणाम किया और महाराज ने सभी संतों को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम जानी और महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी गई। ब्यावर के सिटी थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बड़ी संख्या में शांति समिति के सदस्यों ने शिरकत की। थानाधिकारी नाहर सिंह ने होली, धुलंडी, बादशाह मेले, रमजान के आयोजन की जानकारी भी दी। प्रतापगढ़ के सूरजपोल स्थित राम वाटिका पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लघु उद्योग भारती की ओर से मतदाता परिष्कार अभियान की शुरुआत को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सत्यनारायण ने संबोधित किया। धौलपुर में महिलाओं ने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत रखकर आंवले की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आंवले के पेड़ के पास में कलश, सूत सहित विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति एवं सुहाग की लंबी आयु की कामना की। सैपो के बसई नवाब में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बैंक गली में दूषित पानी के भराव को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने काफी समय से नालों की सफाई नहीं होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने विरोध जताकर प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग को भी उठाया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में उधारी के पैसे मांगना युवक को भारी पड़ गया। पैसे मांगने पर आरोपी और उसके परिवारजनों ने लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़ित की मां के साथ ही धक्का मुक्की की गई और घटना के बाद पड़ोसी और परिवारजनों ने घायल देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस हालांकि अब मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
जमराबगढ़ की राजसर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमित जांगड़ 7 फरवरी को पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। जियाबड़ी में मधुमक्खियों के हमले में श्रद्धालु घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को पादुकला चिकित्सालय पहुंचाया। सूचना पर पादुकला थानाधिकारी सुनील चौधरी में जाब्ता मौके पर पहुंचे। गंभीर घायल व्यक्ति को अजमेर रेफर किया गया है। ग्राम मेवाड़ा से पादुकला के खाटू श्याम बाबा दर्शन के लिए आ रहे थे श्रद्धालु, रास्ते में हुआ हादसा। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय का 34वां स्थापना दिवस समारोह हुआ। समारोह का आयोजन कुलपति प्रोफेसर बच्चराज दुगड़ी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी का शॉल उठाकर और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। भाग्यशाली है कि भारत आज ऊंचाइयां छू रहा है। हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई हुई। टोंक रोड स्थित सोढ़ानी स्वीट्स पर छापेमार कार्रवाई। पनीर की शिकायत को लेकर जांच करने पहुंची थी एफएसओ की टीम। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। मौके से मिल्क केक, पनीर, मावा और घी का एक सैंपल उठाया गया। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर दिखी कोटा से किडनैप हुई मिलती जुलती छात्रा। 18 मार्च को सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 युवकों के साथ जाते हुए छात्रा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती के लोकेशन के बारे में पता लगाया जा रहा है। सिरोही के आबू रोड में स्कूल बस की चपेट में आई स्कूटी। मानपुर उमरनी मार्ग पर हादसा हुआ है। स्कूटी सवार एक बालिका की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हो गए हैं। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। हादसे के बाद में बस चालक मौके से फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जयपुर के सांभर में अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। एक गंभीर घायल हुआ है। दुर्घटना में आरएएस अधिकारी मधुसूदन सिंह जाड़ावत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फुलेरा उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जाड़ावत को जयपुर रेफर किया। मृतक 30 वर्षीय भरत सिंह थाने के मंडपी गांव का निवासी है। नागौर में रूल थाना पुलिस ने एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए फरडोद सरहद पर 35 लाख का डोडा चूरा पकड़ा है। पुलिस ने बामुंडा तालाब के आंगोर से तस्कर प्रेमराज गुजर को गिरफ्तार किया और साथ ही 234 किलो 870 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। 2 राज्यों में बनता है झालावाड़ का और भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बटा है स्टेशन। टिकट काउंटर एमपी में, खरीदने वालों का राजस्थान में। दोनों राज्यों की दिखती है संस्कृति की झलक। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है विशेष। बांसवाड़ा में आमली 11 पर निकली श्याम बाबा की निशान यात्रा। अंबा माता मंदिर में बैंडबाजी के साथ में निशान यात्रा निकाली गई। भक्तों ने निशान यात्रा पर पुष्प वर्षा किए। मंदिर में फागोत्सव और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा है। आसाराम की ओर से पुणे के आयुर्वेद हॉस्पिटल में उपचार को लेकर विशेष याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। पुणे पुलिस ने माधवबाग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का संदेह भी जताया है। सांचौर में एसपी हरिशंकर के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चला है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 16.15 ग्राम स्मैक बरामद किया गया और साथ ही में स्मैक बेचने प्रयुक्त छोटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया गया है और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक में घुस गई है। हादसे में हनुमान और राजाराम की मौत हो गई। हेमराज और श्रवण का झालावाड़ रेफर किया गया है। श्रवण की हालत नाजुक बताई जा रही है। झालावाड़ से कोटा की ओर जा रही थी चारों। राज्य निर्वाचन आयोग ने 100% राजपत्रित अधिकारी नदारत मिले। एआरडी के औचक निरीक्षण में नदारत मिले हैं और साथ ही 84.61% अराजपत्रित कार्मिक मिले हैं नदारत। 2 उपस्थित पंजिकाएं मौके से जब्त की गई है।